नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय है चरणामृत। जब भी पूजा पाठ होता है तो चरणामृत का निर्माण किया जाता है। चरणामृत पंडित जी बनाते हैं, जिसमें दूध, दही, जल, मिश्री यानी पंचामृत के रूप में ही चरणामृत को बनाया जाता है, जिनमें देवी का चरण, प्रभु का चरण को धोया जाता है जल से। तो चरणामृत है क्या, इसके क्या फायदा हैं और नुकसान क्या हैं, आइए इसी विषय पर छोटा सा वीडियो बनाता हूँ। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चरणामृत केवल धार्मिक महत्व की चीज नहीं है। धर्म से तो ये जुड़ा हुआ है ही। किसी भी पूजा पाठ में चरणामृत का निर्माण होता है और सबसे पहले प्रसाद देने के पहले सभी को चरणामृत बांटा जाता है। चरणामृत धार्मिक महत्व ही नहीं, चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसके कई माने हैं। चरणामृत को हमेशा तांबे के पात्र में रखा जाता है। तांबे का पात्र अनेक रोगों को स्वतः ही नष्ट करता है। तांबे के जल में पानी पीना अनेक रोग को नष्ट करने की क्षमता तांबा रखता है। तो तांबा के पात्र में चरणामृत बनाया जाता है, जो अनेक रोगों का नष्ट करने की शक्ति अपने आप में रखता है, जिसकी वजह से उसमें तांबे के पात्र में ही प्राय गंगा जल को रखने की रीति है हमारे घरों में। उस जल का सेवन करने से कई तरह का रोग का नाश स्वतः ही हो जाता है। हमें रोगों से लड़ने की काफ़ी क्षमता हम में पैदा होती है। तांबे के पात्र में रखे हुए जल से हम कई रोगों से आसानी से लड़ सकते हैं। चरणामृत बनाने के वक्त तुलसी के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। तुलसी के पत्ते को गंगा जल में डाला जाता है तथा चरणामृत का निर्माण किया जाता है। गंगा जल में दूध, दही, मिश्री और गंगा जल से मिलाकर प्रभु के चरण को धो के जो चरणामृत बनाया जाता है, उसमें तुलसी डालने की परंपरा है। और तुलसी हमारे अनेक रोगों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। चरणामृत ग्रहण करने से हमारी स्मरण शक्ति तेज बढ़ती है। ये साइंटिफिक सिद्ध है। इसमें किसी अंधविश्वास की जरूरत नहीं है। हमारी बुद्धि काफ़ी विकसित होते हैं। इसके साथ साथ ऐसी मान्यता है, इसके साथ साथ हमारी धार्मिक मान्यता भी जुड़ी हुई है और रोगों से लड़ने की क्षमता की मान्यता भी जुड़ी हुई है। भगवान का चरणामृत बिल्कुल दवाई की तरह, मेडिसिन की तरह होता है, जिसमें तुलसी का गुण मिल जाने के कारण ये इसमें बहुत ज़्यादा औषधि गुण आ जाता है। इसलिए सीधे हाथ से तुलसी चरणामृत को ग्रहण करना, हर शुभ काम में अच्छे काम का परिणाम जल्द ही लोगों को मिलता है। इसीलिए हर पूजा पाठ में सबसे पहले चरणामृत को बांटा जाता है। लेकिन प्राय ये देखा जाता है कि चरणामृत लेने के बाद कई लोगों की आदत होती है, जिसमें 90% लोगों की आदत होती है कि अपना हाथ सिर पर फेरते हैं, ऐसे पिए और सिर पर उसको पोंछ लिए। तो ये परंपराएं गलत हैं। चरणामृत लेने के बाद अपना हाथ सिर पर नहीं रखना चाहिए। ये शुभ नहीं माना जाता है। इससे विचारों में पॉजिटिव एनर्जी की
लॉस होती है और निगेटिव एनर्जी इसमें काफ़ी बढ़ जाता है। तो जहाँ जिस काम करने से हमारी पॉजिटिव एनर्जी कम हो जाती है, लेकिन आदत स्वरूप हम लोग चरणामृत ग्रहण किए और हाथ को पीछे से पोंछ लिए, ये आदत हमें छोड़नी होगी। चरणामृत दूध, दही, गंगा जल, तुलसी के पत्ते, मिश्री से मिला हुआ ऐसा द्रव्य है जो हमारे शरीर को काफ़ी लाभ पहुंचाता है। लेकिन चरणामृत लेने के बाद, चरणामृत ग्रहण करने के बाद पीछे सिर पर हाथ से पोंछना ये कहीं से उचित नहीं है। चरणामृत लेने के बाद आप अपने हाथ को शुद्ध जल या गंगा जल से धो सकते हैं। चरणामृत लेने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करने की हमारी परंपरा, हमारी आध्यात्मिक परंपरा जारी है और चरणामृत ग्रहण करने के बाद ही हम लोग प्रसाद को ग्रहण करते हैं, यानी अन्न या फल को ग्रहण करते हैं चरणामृत लेने के बाद। तो चरणामृत एक ऐसा औषधि है जिससे हमारे बहुत सारे रोगों का नाश होता है। हमारी पूर्व संस्कृति, हमारी पूर्व धार्मिकता हर तरह से साइंस से जुड़ी हुई रही है, विज्ञान से जुड़ी हुई रही है। हमारे ऋषि मुनि हमेशा विज्ञान के द्योतक रहे हैं। तो चरणामृत हम लोगों के लिए एक अलौकिक शक्ति को जगाता ही नहीं है, हमारे पॉजिटिव एनर्जी को और बली करता है। मगर चरणामृत लेने के बाद आप अशुद्ध जल से हाथ न धोएं। चरणामृत लेने के बाद अशुद्ध कपड़े से हाथ न पोंछें। चरणामृत लेने के बाद काले कपड़े से भूल कर भी हाथ न पोंछें। नीले कपड़े से भूल कर भी हाथ न पोंछें। चरणामृत लेने के बाद पूर्व दिशा में मुंह करके या उत्तर दिशा में मुंह करके हाथ को आप धो सकते हैं। लेकिन काले कपड़े में पोंछना, नीले कपड़े में पोंछना ये कहीं से उचित नहीं होगा। चरणामृत को ग्रहण करने के बाद अशुद्ध जल से हाथ धोना तो बहुत ही हानिकारक होगा। ये धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी प्रूफ है। तो हमारे अध्यात्म में, हमारे पूजा पाठ में चरणामृत का काफ़ी महत्व है। इस महत्व के कारण सबसे पहले चरणामृत का वितरण किया जाता है, तब प्रसाद का वितरण किया जाता है। बहुत लोग चरणामृत लेने से हिचकते हैं। तो आप अगर धार्मिक मान्यता को न मानते हैं तो आप औषधि मान्यता को माने और चरणामृत ग्रहण करें, काफ़ी लाभ होगा। आज का वीडियो बस इतना ही। उम्मीद है कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।